Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to start our new series which is Basics of Grammar. बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम लोग बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक्स ऑफ ग्रामर की बात कर रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ ग्रामर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस की टाइप्स क्या होती है। तो वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहे हो। क्या होता है सेंटेंस? एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहे हो। या हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये इसकी दो डेफिनेशन यहाँ पे राइट की गई हैं। ये सिंपली इसकी डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे जो कि कंप्लीट सेंस बनाए, या ऐसा कॉम्बिनेशन वर्ड्स का जिनको हम इकट्ठे रखते हैं जो कोई आइडिया दे रहे हो, एक फैक्ट बता रहे हो, जिसमें क्वेश्चनिंग हो रही हो, थॉट्स हम अपने जाहिर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड कर रहे हो। जैसे कि इसमें आप ये नीचे एग्जांपल देख सकते हैं कि ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। प्लेज लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, क्रिकेट लिखा हुआ है। ये वर्ड्स हैं, प्लेज, शी, क्रिकेट। ये सेंटेंस नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम लोग अरेंज करके लिखें कि शी प्लेज क्रिकेट, वर्ड्स तो वही है ना, लेकिन ये एक सेंस बना रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलती है या वो क्रिकेट खेलती है। तो ये शी प्लेस क्रिकेट जो है वो एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो इस वो के पर क्या बोलेंगे हम? ये हमारे पास सेंटेंस है। सेकेंड है इस चीज़, इसमें हम क्या देखेंगे डेफिनेशन के बाद कि ये हमेशा जो है ना स्टार्ट किससे होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और एंड किस पे होता है? पंक्चुएशन मार्क पे एंड होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? राम इज़ वॉकिंग, शी वॉक्स, ही इज़ अ गुड बॉय, द सन इज़ शाइनिंग एंड वी आर प्लेइंग। देखिए जितनी भी एग्जांपल्स हैं सारी किससे स्टार्ट हो रही हैं? कैपिटल लेटर से। सारी किससे स्टार्ट हो रही हैं? कैपिटल लेटर से। और एंड किस पे हो रही हैं? पंक्चुएशन मार्क पे। पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में क्या होता है? फुल स्टॉप। पंक्चुएशन मार्क में हम हमेशा हमारे पास सेंटेंस में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। और इसमें क्या है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये इनको हम सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेंस बना रहे हैं। जैसे राम इज़ वॉकिंग, कि राम चल रहा है, तो इसमें अगर ये हम इसको रीअरेंज करते हैं या वॉकिंग इज़ राम कर दें तो उसका तो कोई मतलब नहीं ना होगा, कोई मीनिंग नहीं वो दे रहा, सेंस ही नहीं बना रहा। तो ये सेंस इसकी बन रही है, इसलिए ये हो सेंटेंस होगा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। सिंपल पहले आपको मैंने डेफिनेशन बताई सेंटेंस की कि सेंटेंस होता क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंस बना रहे हो। सेकंड पॉइंट उसका हमने पढ़ा कि वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है पंक्चुएशन मार्क पे। अब हम सेंटेंस के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस जो है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास सब्जेक्ट और सेकेंड वन है हमारे पास प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? नेक्स्ट हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सब्जेक्ट ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं यहाँ पे नीचे लिखी हुई कि अहमद प्लेस। तो अहमद प्लेस में ऐसा जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसा वर्ड जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कोई काम कर रहा है, काम करने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अहमद प्लेस में अहमद सब्जेक्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉच द मैच, इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स जो हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। अहमद इज़ अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे हम अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो ये सारे क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। ही, शी, यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना वो सारा सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट क्या होते हैं? डेट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्या होगा कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, सब्जेक्ट जो कर रहा है काम। पहले हमने बोला काम करने वाला क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है वो बताएगा, तो वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा हमारे पास। इसको हम वर्ब भी कहते हैं, जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसको जो जाहिर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। जैसे अहमद प्लेज में अहमद तो हमारे पास था सब्जेक्ट, प्लेज हमारे पास क्या होगा? प्रेडिकेट। इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हमारे पास क्या था? सब्जेक्ट। और वॉच द मैच, मैच देख रहे हैं ना, काम क्या हो रहा है? मैच देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है मैच को, तो वो क्या होगा हमारे पास? प्रेडिकेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट।
पीछे हमने पढ़े पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसमें दो थे, एक सब्जेक्ट था एक प्रेडिकेट था। अब हम आगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में 3 टाइप्स आती हैं इसकी, एक सिंपल सब्जेक्ट होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द कंप्लीट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पढ़ा काम करने वाला, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके वर्ड होगा ना, जैसे कि एग्जांपल है अ गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। अ गुड स्टूडेंट, इसमें गुड स्टूडेंट जो है ना एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ स्टूडेंट है, तो वो हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट होगा। इसी तरह कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करें तो जब हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, वो एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, जैसे कि गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट, ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है ना सब्जेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं हम? कंप्लीट सब्जेक्ट। तो इसमें गुड स्टूडेंट को अंडरलाइन करके हम बोलेंगे कि ये हमारे पास है कंप्लीट सब्जेक्ट। अगर सिंपल सब्जेक्ट का पूछा गया हो तो वो हम बोलेंगे सिर्फ स्टूडेंट है। कंप्लीट सब्जेक्ट की बात की हो तो वो अ गुड स्टूडेंट है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो जब सब्जेक्ट जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स पे डिपेंडेंट कर रहा हो, कंसिस्ट कर रहा हो, इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स हों, काम करने वाले 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो उनको हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास साद एंड अरसलान आर लाफिंग, तो इसमें 2 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ना, तो साद और अरसलान ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे। इसी तरह हमारे पास प्रेडिकेट की भी टाइप्स आती हैं। प्रेडिकेट की भी वही टाइप्स हैं, सिंपल प्रेडिकेट हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया, कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। सिंपल सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड हो, तो सिंपल प्रेडिकेट में भी वही है कि हमारे पास जो है ना सेवरल वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें से जो कंपल्सरी वर्ड होता है ना वो हमेशा जो है ना वर्ब होती है, और उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट को देखें तो वो ये होता है कि अगर उसमें ओनली वन या सेवरल वर्ड्स आ रहे हों तो वो क्या होगा हमारे पास? कंप्लीट प्रेडिकेट। जैसे ऊपर कंप्लीट सब्जेक्ट में हमने पढ़ा है कि वन या सेवरल वर्ड्स होते हैं, तो वो हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। इसमें भी वन या सेवरल वर्ड्स होंगे तो वो कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। और कंपाउंड प्रेडिकेट में भी सेम कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह ही है कि वहाँ पे 2 और मोर नाउन्स होते हैं, यहाँ पे 2 और मोर मेन वर्ब्स जो होंगे ना उसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं, ये सिंपल प्रेडिकेट की एग्जांपल है। गुड स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, वर्क काम कर रहा है ना, ये प्रेडिकेट आपको सबसे पहले प्रेडिकेट की डेफिनेशन बताई थी, इसीलिए कि जो काम हो रहा है ना उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसमें वर्क्स हार्ड, ये 2 काम हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? काम हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा? सिंपल प्रेडिकेट। इसी तरह इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो वर्क्स हार्ड बताया जा रहा है कि काम क्या हो रहा है? ज़्यादा काम हो रहा है, जो है ना वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, तो वर्क्स हार्ड ये टोटल हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट प्रेडिकेट। और कंपाउंड प्रेडिकेट में अगर हम देखें द प्लेयर जम्प्ड एंड कैच द बॉल, तो इसमें 2 वर्ब्स यूज़ हुई हैं, जम्प्ड एंड कैच, तो ये क्या होगा हमारे पास? कंपाउंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने सेंटेंस को देखा, सेंटेंस की डेफिनेशन को देखा, उसकी कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। फिर हमने सेंटेंस के जो है ना वो पार्ट्स को पढ़ा, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट था, प्रेडिकेट था। फिर हमने टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी, फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ी। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने लगे हैं, और सेंटेंसेस भी क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स की बेस पे, 2 एस्पेक्ट्स की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। एक तो फंक्शन की बेस पे करते हैं, एक स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं कि वो बनते कैसे हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं उनकी बेस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन की बेस पे उनकी कितनी टाइप्स है। फंक्शन की बेस पे वो 4 टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं, जो कि ये नीचे आपको हम दिखा रहे हैं। उनको एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इन सब की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पे ये कितने जो है ना वो टाइप्स में किया गया है आगे डिवाइड। तो स्ट्रक्चर की बेस पे ये 3 टाइप्स पे बेसिकली किया गया है, जो कि सिंपल सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस। लेकिन सम टाइम्स जो है ना इसकी 4 टाइप भी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये टोटल हमारे पास 8 टाइप्स आ जाती हैं सेंटेंसेस की। फंक्शन की बेस पे 4 में डिवाइड किया गया, और स्ट्रक्चर की बेस में भी ये 4 पे डिवाइड किया गया है। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। अब हम अगर एजर्टिव या डिक्लेरेटिव, ये दोनों सेम एक ही फॉर्म होती है, इनके बारे में बात की जाए तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर जो है ना हम एक जनरल फैक्ट बता रहे हों, या हैबिचुअल एक्शन बता रहे हों, या यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हों। तो मतलब एक चीज़ फैक्ट है, वो अगर हम बता रहे हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि ये यहाँ पे हम कह रहे हैं द स्काई इज़ ब्लू, टुडे इज़ वेडनेसडे, तो ये चीज़ें फैक्ट हैं, ये सबको पता है, ये है तो ये है, ये फैक्ट हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास? एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास? ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे डॉग्स आर क्यूट, डॉग्स आर क्यूट ये मेरा ओपिनियन है,
ये मेरा ओपिनियन है, सबका यही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक हैबिचुअल एक्शन होगा। सेकंड फॉर्म है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये यूज़ करते हैं हम कोई भी कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या कोई एडवाइस देने के लिए। इसमें एक और चीज़ आती है कि बाकी जो 3 टाइप्स हैं ना, इसके अलावा इम्पेरेटिव के अलावा असर्टिव हो गई, इंटेरोगेटिव हो गई या एक्सक्लेमेटरी हो गई। इम्पेरेटिव जो है ना, इसके अंदर इनको ज़रूरी नहीं होता कि इसके पास सब्जेक्ट हो, बाकी सब में ज़रूरी है उनके पास क्या हो, सब्जेक्ट हो। ये वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द क्लास। तो इसमें ये स्टार्ट जो है ना, ये उससे नहीं हो रहा, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हुआ। टर्न ऑफ द लाइट्स ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे सेंटेंस, इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी गई है। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे पास द सॉल्ट, क्लीन योर रूम। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कमांड दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है या एडवाइस की जा रही है। इसकी थर्ड टाइप अगर हम देखें तो वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो आप सबको पहले से भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चनिंग की जाती है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो क्या होते हैं हमारे पास, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे वेयर डू यू स्टे, व्हाट टाइम इज़ इट, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू। कि ये देखें, इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रुके थे, टाइम क्या हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें हम कोई सडन इमोशंस या फीलिंग्स को जाहिर करें। जो अचानक से फीलिंग्स या इमोशंस आती हैं ना, उनको एक्सप्रेस करें ना, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल्स इसकी देखें हम, तो व्हाट अ वंडरफुल साइट, यू आर अमेजिंग, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, ओ माय गॉश, आई एम गोइंग टू बी लेट, अमेजिंग, आई पास्ड माई एग्जाम। तो ये सारे क्या सडन इमोशंस या फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस की हैं 4 टाइप्स इसके फंक्शन की बेस पे, कि फंक्शनिंग की बेस पे इसकी 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जिसमें असर्टिव या डिक्लेरेटिव फर्स्ट फॉर्म थी हमारे पास। सेकंड हमारे पास जो है ना वो आ गई इंटेरोगेटिव आ गई, एक्सक्लेमेटरी आ गई और इम्पेरेटिव आ गई। फर्स्ट वन में हमने देखा था कोई जनरल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ हम बता रहे हैं। सेकंड वन जो हमारे पास थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम लोग कोई भी किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। थर्ड वन थी उसमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। फोर्थ वन उसमें हम इमोशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये 4 इसकी फंक्शंस के बात हो गई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हम इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर की बेस में ये किस किस में डिवाइड होता है, सिंपल में, कम्प्लेक्स में, कंपाउंड सेंटेंसेस में। और इनकी जो कैटेगरी है ना वो किसकी बेस पे डिवाइड हुई है, किसकी बेस पे डिवाइड हुई है, क्लॉज की बेस पे। इनको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ब्रीफ व्यू है क्लॉज का। क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके अंदर फिनिट वर्ब हो। फिनिट वर्ब का मतलब है कि जो कि अपना पूरा मीनिंग जो है ना वो एक महदूद वर्ब है जो अपना मीनिंग डिफाइन कर रही है, तो क्लॉज उसको हम कहते हैं। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर भी सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है सेंटेंस की तरह, लेकिन सिंपल डिफरेंस इसका क्या होता है कि ये ना सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है। जो क्लॉज होती है ना वो सेंटेंस की एक पार्ट बनाती है, पूरा सेंटेंस नहीं होता, उसका पार्ट बनाता है। जैसे एग्जांपल है आई होप टू रीच बिफोर टाइम। तो टू रीच बिफोर टाइम ये क्या है, हमारे पास क्लॉज है। इसके अंदर इसका अपना सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है। आई होप दैट आई विल रीच बिफोर टाइम। इसके अंदर देखिए अब ये लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्पल नंबर ए है हमारे पास, उसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं टू रीच बिफोर टाइम, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। इसके अंदर इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज़। तो ये क्या होगा हमारे पास, फ्रेज़। लेकिन अगर हम एग्जांपल नंबर बी देखें, बी वाली जो एग्जांपल है हमारे पास, आई होप दैट आई विल रीच बिफोर टाइम, तो इसमें देखें, इसमें इसके पास सब्जेक्ट है आई और रीच जो है, रीच बिफोर टाइम, ये इसका क्या है, वर्ब है। तो इसके पास इसकी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। और एक ये एक पार्ट बना रहा है सेंटेंस का, तो ये हमारे पास क्लॉज होता है। आगे फर्दर क्लॉज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जिसको अगर हम अलग से भी लिख देना तो वो अपना पूरा मीनिंग डिफाइन कर रहा होगा और वो एज अ सेंटेंस यूज़ हो सकता है। और डिपेंडेंट होता है जो कि दूसरे अपने पार्ट पे, सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है ना, उसको डिपेंडेंट कहते हैं। ये अलग से एक टॉपिक है, इसको हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रा ब्रीफ व्यू आपको इसलिए दिया है क्योंकि आगे जो हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर इसकी बात हो रही है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसकी टाइप्स जो हैं इसके स्ट्रक्चर की बेस पे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मॉडिफाइड्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। पीछे क्लॉज पढ़ाने का मकसद क्या था, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज है जो कि
अलग से एक एज अ सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स हम देखें तो शी रीड्स, इसमें ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मैनी आवर्स, द डॉग चेस द लिटिल वाउंडेड बर्ड। तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकेंड फॉर्म हमारे पास आ जाती है कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और इनको किसी कॉमा से या कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से या सेमीकोलन से जोड़ा गया होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स आपको हम शो कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की, कि शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। तो इसके अंदर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ रही हैं। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गई और इन दोनों को जोड़ा गया हुआ है एंड से और कॉमा से। एंड हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसी तरह नीचे हमारे पास ये ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट। देन हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ हुआ है दोनों को अटैच करने के लिए और बाकी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में भी यही है। अब हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है इसकी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको कनेक्ट किया गया होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो क्या होती हैं, वो हमारे पास हो जाती हैं, थो हो गया हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास हो गया एज हो गया, इफ़ हो गया, देन हो गया। ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी सिंपल सेंटेंसेस, फिर पढ़े थे कंपाउंड सेंटेंसेस और अब हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में हमने देखा था कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कंपाउंड में हमने देखा 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और उन दोनों को कॉमा से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या सेमीकोलन से जोड़ा गया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके अंदर हमने देखा है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और दोनों को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया हुआ है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें है, थो वी वर टायर्ड वी प्लेड अनदर गेम ऑफ फुटबॉल, दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मैनी आवर्स एज दे वर सो इंटरेस्टिंग। अब इसके अंदर देखें, आप अगर फर्स्ट वाली एग्जांपल देखें तो उसके अंदर कॉमा यूज़ किया गया है। उसके अंदर कॉमा क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि वो जो है डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना, डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट पे आई है, स्टार्ट पे आई है। जैसे थो वी वर टायर्ड, जैसा कि हम थके हुए थे। तो ये अगर हम इसको सेपरेट लिखें तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसको कंप्लीट करने की सेंटेंस को ज़रूरत है। तो ये अपने बाकी के पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। वी प्लेड अनदर गेम ऑफ फुटबॉल, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सेकंड वाली एग्जांपल देखें, दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मैनी आवर्स एज दे वर सो इंटरेस्टिंग। तो अगर हम खाली सिर्फ इतना सा सेंटेंस लिखें, दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मैनी आवर्स, तो ये एक सेंस बना रहा है कि वो बहुत घंटों तक उन्होंने क्या किया, एपीए रूल्स को पढ़ा। इसको अपने बाकी जो पार्ट है, दे वर सो इंटरेस्टिंग, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये क्या होगी, हमारे पास फर्स्ट पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, सेकंड पे डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, इसलिए इसके अंदर हम लोगों ने कॉमा यूज़ नहीं किया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया है, जो कि यहाँ पे हमारे पास एज। फोर्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आ जाती है कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस क्या, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे कि हमने सब पहले पढ़ा कि हमारे पास जो है वो होता है कंपाउंड होते हैं सेंटेंसेस। कंपाउंड के अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। कम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा, कम्प्लेक्स में पढ़ा हमारे पास जो है वो जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एक और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। जैसे कि एक इसकी एग्जांपल है, ऑल्दो वी न्यू इट वुड रेन वी डिड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला सो वी गॉट वेट। तो इसके अंदर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर का एक शॉर्ट रिव्यू आपको मैं दे देती हूँ ताकि अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाए, और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है इस लेक्चर का तो वो भी ले ले। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहे हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड हमेशा पंक्चुएशन मार्क जो कि हमारे पास क्या होता है, फुल स्टॉप, उस पर एंड होता है। फिर हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े जिसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। जैसे एग्जाम्पल में अहमद प्लेस था, तो अहमद हमारे पास सब्जेक्ट होगा और प्लेस हमारे पास क्या होगा, प्रेडिकेट होगा।
उसके बाद हमने सब्जेक्ट की टाइप्स पढ़ी और प्रेडिकेट की टाइप्स पढ़ी। सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की टाइप्स के जो नेम है वो सेम है, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट प्रेडिकेट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट। सिंपल सब्जेक्ट के अंदर क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है सब्जेक्ट के अंदर वो सिंपल सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट में क्या था कि जो कंपल्सरी वर्ड होता है ना वो क्या होता है, सिंपल प्रेडिकेट होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, वन या सेवरल वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पे वो हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, और प्रेडिकेट में भी वन या सेवरल वर्ड्स जो यूज़ किए गए एज अ वर्ब वो हमारे पास कंप्लीट प्रेडिकेट होंगे। कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर क्या था, टू और मोर नाउन्स जो यूज़ हो रही हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। और कंपाउंड प्रेडिकेट के अंदर क्या था, टू और मोर मेन वर्ब्स जो इसमें यूज़, कंपाउंड सब्जेक्ट में नाउन्स यूज़ हो रही हैं जो दो या दो से ज़्यादा, और कंपाउंड प्रेडिकेट में दो या दो से ज़्यादा जो वर्ब्स यूज़ हो रही हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल साथ साथ आपको शो की गई हैं। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी थी, जो कि हम कह रहे हैं दो बेसिस पे उसे टाइप्स में डिवाइड किया गया, फंक्शन की बेस पे और स्ट्रक्चर की बेस पे। फंक्शन की बेस में भी 4 टाइप्स है और स्ट्रक्चर की बेस पे भी इसकी 4 टाइप्स हैं। फंक्शन की बेस में असर्टिव, या डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। और स्ट्रक्चर की बेस पे सिंपल सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। फर्स्ट हमारे पास आई थी असर्टिव सेंटेंसेस, जिसमें हमने बोला कोई जनरल फैक्ट बता रहे हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं। सेकंड हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस थी, जिसके अंदर हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं। और हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो सब्जेक्ट से, वो वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है। थर्ड हमने पढ़े इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ वन थे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई सडन इमोशन या फीलिंग्स को जाहिर किया जा रहा है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बेस पे इसकी टाइप्स पढ़ी, जिसको पढ़ने से पहले हमें क्लॉज का पता होना चाहिए था कि क्लॉज क्या होता है, तो उसका हमने शॉर्ट रिव्यू लिया था। क्लॉज क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक फिनिट वर्ब पे, जिसके अंदर एक फिनिट वर्ब होती है कि जो मुकम्मल महदूद वर्ब होती है जो बता रही होती है अपना पूरा मीनिंग। तो इसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ी थी, आई होप टू रीच बिफोर टाइम, आई होप दैट आई विल रीच बिफोर टाइम। तो इसमें आई होप टू रीच बिफोर टाइम है, इसके अंदर ना इसका अपना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है, इसलिए इसको हम फ्रेज बोलेंगे। और डैट आई विल रीच बिफोर टाइम, इसके अंदर इसका अपना सब्जेक्ट भी है आई, और रीच बिफोर टाइम जो है ना इसके पास अपना प्रेडिकेट भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लॉज। और क्लॉज की 2 टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कि अलोन स्टैंड कर सकती है एज ए सेंटेंस और सेंस जो है ना वो बनाती है। और डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी है जिसको हम अलोन स्टैंड नहीं कर सकते और वो कोई सेंस नहीं बनाती। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती है। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जिसको हम कॉमा या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से या कॉलन से अटैच। थर्ड वन थे हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उन दोनों को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अटैच करते हैं। लास्ट वन हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस थे, जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।